हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है करना है। ठीक है, तो देखो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं बच्चों, तो क्या करते हो, जो भी तुम्हारा पहला नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे पहला नेचुरल नंबर क्या है, 8 है ना, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 8 के बाद पॉइंट, ठीक है, और 5। ठीक, अब 10 के ऊपर तुम कितनी पार लगाओगे, तो देखो कितने हमने ये डेसिमल यहाँ से उठा के हम यहाँ लाए, ये वाला डेसिमल है ना, तो देखो हम कितने प्लेसेस चलें, 1, ये डेसिमल यहाँ से उठाओ, यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ तक आने में कितने प्लेसेस चला है, 12 प्लेसेस चला है। ठीक है, और देखो हम राइट की तरफ आए, जब भी हमारा एरो राइट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पर देखो ये डेसिमल यहाँ पर हमें पहला नेचुरल नंबर क्या है, 9 है, तो हमें 9 के बाद डेसिमल लगाना है, 42 है तो 42 लिख लो, इंटू 10 रेज़ टू द पावर, क्या पावर आएगी, देखो यहाँ से डेसिमल उठाओ, 1 2 3 4 5 6, कैसे करा, मैं यहाँ से चली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आ गए। यहाँ तक आने में ये कितना चला, 12 प्लेसेस चला। अगेन हम राइट की तरफ आ रहे हैं तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। ठीक है, इधर आ जाओ, पहला नेचुरल नंबर क्या है, 6 है, तो 6.02। ठीक है, अब तुम ये देखो बच्चों कि तुम्हारा जब कोई भी ऐसा नंबर होता है तो डेसिमल कहाँ होता है, उसके लास्ट में होता है, तो मैं ये यहाँ लास्ट से उठा के डेसिमल इधर लाई हूँ, कितनी प्लेसेस चली हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं यहाँ तक आने में 15 प्लेसेस चली हूँ। ठीक, लेकिन मैं देखो 15। ठीक है, मैं कहाँ गई हूँ, लेफ़्ट की तरफ गई हूँ, है ना, तो लेफ़्ट की तरफ क्या होता है, ये जो पार होती है पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक, यहाँ पर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है, 8 है, 8.37 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, करो ज़रा सा, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है, तो कितने प्लेसेस चला, यहाँ से चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेसेस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 9 आएगा, वो भी नेगेटिव माइनस का। ठीक है, अब देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल तुम्हारा लास्ट वाला जो नंबर है उसके बाद लगा है। ठीक, तुम्हें यहाँ से उठा के पहला नेचुरल नंबर क्या है, ये इसके बाद चाहिए डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.186 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, जब भी डेसिमल हमारा लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो हमेशा कैसा होगा, डेसिमल तुम्हारा वो ये नंबर इसकी पावर पॉजिटिव होगी। देखना कितना चल रहा है, यहाँ से उठकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आया तुम्हारा डेसिमल, यहाँ से चल के यहाँ आया, तो ये 10 प्लेसेस चला है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पावर तुम्हारी 10 हो जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, यूजुअल फॉर्म क्या होता है, जैसे तुम्हारे ऊपर गिवन है ना, दे आर यूजुअल फॉर्म। ठीक है, कि मतलब उसके साथ क्या हो, एक पावर ना गिवन हो, एक नॉर्मल नंबर गिवन हो। ठीक है, चलो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारे पास है 3.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक, मतलब तुम्हारा ये जो डेसिमल है ये कहाँ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो लेफ़्ट की तरफ जाएगा। कहाँ पे करोगे, देखो 302, तुमने ये डेसिमल उठाकर कहाँ लेके गए हो, यहाँ पे लेके गए हो 6 प्लेसेस। ठीक, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो यहाँ से उठाया, इधर लगाया, तो 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारा यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, 6 प्लेसेस मूव करा, डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ आया तो 6 प्लेसेस, क्योंकि -6 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.00000 1 2 3 4 5 0 302। ठीक, इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव पावर है, हमेशा ख्याल रखना, अगर पॉजिटिव पावर है तो डेसिमल किधर जाएगा, राइट की तरफ। कैसे जाएगा, देखो यहाँ से उठा डेसिमल, इधर आया एक प्लेस 5 के बाद। ठीक, 1
2 3 4, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, 4 प्लेसेस आगे मूव कर जाएगा। चाहो तो तुम आगे 0 0 लगा सकते हो, चाहे उसको कैसे लिख सकते हैं हम 4 5 1 2 3, ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। अब देखो बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल 3 के बाद है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मुझे यहाँ से मूव करना है, बल्कि ऐसे लिखती हूँ, मुझे इस प्लेस से मूव करना है 8 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ जाना है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक। यहाँ से उठा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस मूव करेगा, डेसिमल लगा दो और एक 0 लगा दो, ठीक है। तो क्या करा आपने, कितने 0 लगा दिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ और एक ये तो था, तो 8 प्लेसेस इधर मूव करके आया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास नंबर है, यहाँ पर पॉजिटिव पार है, मतलब हमारा डेसिमल जाएगा राइट की तरफ, ठीक। तो लिखो 1, यहाँ से उठाया डेसिमल, 9 प्लेसेस आगे जाएगा, 1 2 3 4, 4 तो इधर ही जा रहा है, 2 3 4, कैसे यहाँ से चला हमारा डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डेसिमल लगा दो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और अगर हम चाहे तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नंबर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो की ना कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा प्रॉपर है, दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म, ठीक। अब आ जाओ इसके 5th पार्ट पे। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव पार है 12, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ जाएगा, तुम्हारा राइट की तरफ जाएगा। कितने प्लेसेस, 12 प्लेसेस, तो यहाँ से उठाओ, 1 आ गया, 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लेसेस मूव करके, चाहो तो डेसिमल लगा सकते हो, और चाहो तो अगर है ना ये एंड में, तो तुम चाहो तो इसको नॉर्मल ऐसे भी छोड़ सकते हो, 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक तो थे 12, ठीक है, सही, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ इसके 6th पार्ट पे। यहाँ पर देखो डेसिमल कहाँ जाएगा, 6 प्लेसेस आगे और पॉजिटिव है, तो कैसे उठा, यहाँ से चला डेसिमल 1 2 3 4 5 6, डेसिमल चाहो 0 के बाद भी लगा सकते हो, और चाहो तो इसको डेसिमल को छोड़ भी सकते हो, ठीक है, सही है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको तुम्हें जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर इतने जीरो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पहले इसको क्या करेंगे, देखो इसमें कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, तो मैं इसको 10 रेज़ टू द पावर -6 कर दूँ, क्योंकि 6 जीरो तो इसलिए मैंने 10 रेज़ टू द पावर -6 कर दिया, सॉरी 6 कर दिया, ठीक है, +6, ठीक। अब देखो बच्चों अगर मुझे इसको ऊपर लेके आना है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं वाला, क्या करते हैं हम इसके साइन को, क्योंकि +6 था, मैं अगर ऊपर लेके आऊँगी इसे, तो ये कितना हो जाएगा -6, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पर है डेसिमल, यहाँ पर मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, मुझे डेसिमल चाहिए, है ना, हमें डेसिमल कहाँ चाहिए बच्चों, डेसिमल हमें पहले नेचुरल नंबर के बाद चाहिए, पहला नेचुरल नंबर 1 है, तो 1.6 × 10 रेज़ टू द पावर, क्योंकि तुम देखो यहाँ से डेसिमल मूव करके इधर की तरफ ला रहे हो, है ना, तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कितनी नेगेटिव होगी, देखो ज़रा, यहाँ से चला डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 प्लेसेस चला, तो मैं -19 लिख दूंगी, ठीक है, क्लियर है। इसको भी अगर तुम चाहो तो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -6, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम थर्ड पार्ट पे, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इतना। क्या करेंगे हम, पहला नेचुरल नंबर है 5 के बाद डेसिमल लगा दो, है ना, और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर तुम चाहो तो 5.0 भी लिख सकते हो, और चाहो तो सिंपल 5 भी कर सकते हो।
इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ से उठ के कहाँ आया, यहाँ पर आया डेसिमल। कितने प्लेसेस चला है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस चला है। और नेगेटिव आएगा क्योंकि हम यहाँ से डेसिमल राइट की तरफ लाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सही। ये साइज ऑफ द बैक्टीरिया कहाँ लाओगे, ये क्या नंबर है, 1275। डेसिमल लगाओ पहले नेचुरल नंबर के बाद, 1 के बाद, इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ से उठा के तुम इधर लाओ। कितने प्लेसेस चले, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस। और नेगेटिव क्योंकि राइट की तरफ लाओ, ठीक। अब ये कह रहे हैं द थिकनेस ऑफ अ पेपर शीट इज, इसकी थिकनेस बताओ। तो ये क्या करोगे, पहला नेचुरल नंबर है 7, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर, मैं यहाँ से उठा के यहाँ लाई हूँ डेसिमल, ठीक है। कितना चली मैं, 1 2 2 चली, क्योंकि ये डेसिमल चला है राइट की तरफ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये और कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी योर आंसर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 5 बुक्स हैं, एक बुक की थिकनेस 20 mm है, ठीक है, और कुछ पेपर शीट्स हैं, ठीक है। उनकी जो थिकनेस है वो 0.016 mm है। 5 पेपर शीट्स है, तुम्हें टोटल स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसकी तुम्हें टोटल थिकनेस बतानी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बच्चों थिकनेस ऑफ 1 बुक। तो थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी हो जाएगी, 20 mm गिवन है, ठीक है। ऐसे ही थिकनेस ऑफ 5 बुक्स निकाल लो तुम, कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 20 कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 2 10 10 mm, ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहे हैं एक पेपर की थिकनेस बताइए। तो थिकनेस शीट की, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट कितनी है थिकनेस, 0.016 mm। ऐसी ही 5 पेपर शीट हैं, तो उनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0.016। क्या करो, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, खाली 16 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो 5 6 30, 5 1 5 और 8। अब डेसिमल देखो कहाँ लगना है, 1 2 3 प्लेसेस के बाद, 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया, mm लगा दो, ठीक, यहाँ पे 0 लगा दो। अब तुमसे टोटल थिकनेस पूछी गई है, मतलब इसको और इसको ऐड करो, तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, हमें बुक्स की और इसकी पेपर शीट दोनों की थिकनेस चाहिए। तो टोटल थिकनेस हो जाएगी तुम्हारे पास 100 mm प्लस 0.080, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐड कैसे करते हैं देख लेते हैं। 100 के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल है, ठीक। फिर कैसे ऐड करना है, 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखो, ठीक है। 0080 डेसिमल 001, ठीक है, सही, सिंपल एडिशन है। ये कितना आ जाएगा, 100.0, फिर क्या है 8, ठीक। आगे के अगर तुम नंबर ना भी लिखो डेसिमल के बाद 00, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको चाहो तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहे अगर हम तुम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहला नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल लाओ, तो यहाँ आएगा डेसिमल 1.1 2 3 4, ऐसे डेसिमल कितनी प्लेसेस गया, 1 2 प्लेसेस डेसिमल गया, क्योंकि देखो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।